श्रवण कुमार की कहानी। दोस्तों, आज हम आपको त्रेता युग की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक बालक था, श्रवण कुमार। उनके माता पिता अंधे थे। श्रवण कुमार को कई मुसीबत का सामना करते हुए उन्होंने पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया, उसने घर की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। वह रोजाना उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भरकर लाता। उसके बाद में तुरंत जंगल की ओर लकड़ियां लेने जाता। फिर लकड़ियां लाने के बाद श्रवण कुमार चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए खाना बनाता था। श्रवण को इतनी मेहनत करते थे, खुशी मन हमेशा उसे टोकती रहती थी। श्रवण, बेटा तुम इतना सारा काम क्यों करते रहते हो? खाना तो तुम मुझे बनाने दिया करो, मैं बना दिया करूँगी। इसके बदले तुम थोड़ा आराम कर लिया करो। माँ की इन बातों को सुनकर श्रवण कहता कि नहीं माँ, मैं यह सारे काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। भला आपने माँ बाप के लिए किए गए कामों में कैसी थकान, मुझे तो और भी खुशी मिलती है। श्रवण की माँ पिता इन बातों को सुनकर भावुक हो गए और वह रोज भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, इतना ध्यान रखने वाला श्रवण जैसा बेटा हर माता पिता को मिले। श्रवण के माँ बाप नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे। वह उनके लिए फूल, पूजा की अन्य सामग्री लाता, फिर खुद भी माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाता। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ और जल्दी से घर के कार्यों को खत्म करके बाहर काम पर निकल जाता था। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा था। तभी उन्होंने श्रवण से कहा कि बेटा, तुमने हमारी हर इच्छा को पूरी किया है। अब हमारी केवल एक ही इच्छा है जैसे हम पूरा करना चाहते हैं। श्रवण ने उनसे पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा है आपकी जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? आप केवल आदेश, मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूँगा। इस पर श्रवण कुमार के पिता ने कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। भगवान की शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। आपने माँ बाप की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लग गया कि उनकी इस इच्छा को कैसे पूरा करेगा। बस उसी समय उसने अपने माता पिता देख भी नहीं सकते, ऐसे में उन्हें तीर्थ यात्रा कराना भला कैसे संभव होगा। श्रवण कुमार को एक विचार आया। वह तुरंत बाहर गया और उसने दो बड़ी सी टोकरियां लाकर उसमें उन दोनों टोकरियों को एक मजबूत डंडे से मोटे रस्सी के सहारे लटकाया। एक बड़ा सा तराजू बनाकर फिर उस तराजू में अपने माँ बाप को बारी बारी से गोद उठाकर बैठाया। उसके बाद तराजू को कंधे पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा लेकर चल पड़ा। वह लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता की एक के बाद एक सभी तीर्थ स्थलों को घुमाने लगा। इस तरह श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक के दर्शन कराए। माता पिता घूमते घूमते श्रवण कुमार उन जगहों के बारे में भी बताता था, क्योंकि आंखों से वह दृश्य देखा नहीं सकते थे। अपने बेटे की मेहनत देखकर माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने एक दिन श्रवण से कहा, बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आंखें हो। तुम हमें जिस तरह सहायक पवित्र स्थान की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराकर ऐसा लगता है कि जैसे हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से किए हों। अपनी माता पिता की बातें सुनकर श्रवण ने कहा, आप लोगों में ऐसी बातें ना करें। बच्चों के लिए माता पिता कभी बोझ नहीं होते, यह तो बच्चों का धर्म होता है। एक दिन श्रवण कुमार आराम करने के लिए अयोध्या के पास अपने माता पिता के साथ रुका। तभी उसकी माँ ने पानी पीने के लिए कहा। श्रवण कुमार पास की ही नदी दिखाई दी। उसने अपने माता पिता से कहा, आप लोग यहाँ आराम करें, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आता हूँ। नदी के पास श्रवण कुमार कमंडल में पानी भरने लगा। इस जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार के लिए पहुँचे। पानी की में हलचल की आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने बिना देखे केवल आवाज़ सुनकर ही अपना तीर चला दिया। दुर्भाग्य से वह श्रवण कुमार को लग गया। तीर लगते ही वह चीख पड़े। इसके बाद राजा दशरथ जब अपने शिकार को देखने पहुँचे तो वहाँ श्रवण था। वह तुरंत श्रवण के नज़दीक पहुँचे और कहा, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ कोई मानव होगा। मैं इस गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। तभी श्रवण ने कहा,
यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में मेरे माता पिता बैठे हैं, उन्हें काफ़ी देर से प्यास लगी है। आप उन तक पानी पहुँचा दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी ना बताइए। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गईं। श्रवण कुमार की मौत से राजा दशरथ सुन्न पड़ गए। किसी तरह वह श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उनके माता पिता के पास गए और श्रवण कुमार के माता पिता अपने बेटे की आहट को अच्छे से पहचानते थे। तब राजा दशरथ उनके करीब पहुँचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? हमारे श्रवण को क्या हुआ? वह क्यों नहीं आया? राजा दशरथ ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिए और चुपचाप उनकी तरफ पानी बढ़ा दिया। तभी श्रवण की माँ ने चिंतित स्वर में कहा कि तुम कौन हो? मेरा बेटा कहाँ है? यह बताते क्यों नहीं? श्रवण की माँ से राजा दशरथ ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया वह सीधे आपके बेटे श्रवण को लग गया। उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ पानी लेकर चला आया। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण की माँ जोर जोर से रोने लगी। उन दोनों ने अपने बेटे की मौत के गम में राजा दशरथ के लाए हुए पानी को हाथ तक नहीं लगाया। श्रवण के पिता ने तभी राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दिया। कुछ ही देर में श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। कहा भी जाता है कि श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप परिणाम स्वरूप ही राजा दशरथ को अपने पुत्र भगवान राम से दूर रहना पड़ा। श्रवण के माता पिता की तरह राजा दशरथ भी अपने बेटे से दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। हमें अपने माता पिता की सेवा श्रवण कुमार की तरह ही निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। यह हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो